हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। मैंने सोचा कि आज जो मैंने ट्रेड लिया था उसका लॉजिक क्या था उसके पीछे। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, हम किस तरह से एनालाइज कर रहे थे मार्केट को, ताकि हमने इस तरह का एक स्मूथ मूव कैप्चर किया। ये जो सेलिंग आई थी बहुत ही प्यारी सेलिंग थी, इंस्टीट्यूशन सेलिंग थी, तो इसको हमने कैसे ग्रैब किया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, मैंने कैसे बैंक निफ्टी को एनालिसिस किया था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इस चीज़ के बारे में और इस तरह के ट्रेड के बारे में। अगर आप नहीं देख रहे हो, अगर मैं कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ ना, ठीक है, उसके अंदर आपके लिए सीखने के लिए बहुत है। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जिसका कोई यूज़ नहीं है, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं 20-25 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो उतना ही बनना था। अगर 5 मिनट का वीडियो बनाना होता तो मैं 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे 20 मिनट का वीडियो बनाना है तो मैं 20 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे 25 मिनट का वीडियो बनाना है तो मैं 25 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। तो मैं जितने भी मिनट का वीडियो बना रहा हूँ उस पूरे वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है। ऐसा नहीं है लोग थोड़ा सा देख लेंगे फिर छोड़ देंगे उसको, फिर दूसरे दिन समझ आएगा नहीं उनको क्या हुआ। ठीक है, तो वो कैसे ट्रेड करेंगे। तो जो मैं समझाता हूँ उससे अच्छे से समझो और पूरा समझो। तो पूरा तभी समझ पाओगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो कैंडल है, ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ से जैसे ही मूव आया, ठीक है, यहाँ से क्यों मूव आया वो भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इस डेली कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो मार्केट क्या करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे जाएगा। क्यों ऐसा, इसका भी रीज़न मैंने बताया था। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट या तो इसके लो ग्रैब करके, ठीक है, या फिर यहाँ के डेली के ब्रेकर ब्लॉक से, ठीक है, या फिर इस लिक्विडिटी वॉइड्स या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से जा सकता है। ठीक है, जैसे कल यहाँ से रिएक्शन आया तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई और मार्केट ने मूव नहीं दिया और कंसोलिडेशन करने लग गया। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको क्या कर सकता है, बाइंग दिखाकर फिर ट्रैप कर सकता है, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से स्मूथ मूव देगा, या फिर ये यही यहाँ पर भी आपको ट्रैप करेगा और नीचे आएगा और यहाँ से स्मूथ मूव देगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप चीज़ें समझोगे, देखोगे, सीखोगे, तभी तो पैसा बना पाओगे। सिर्फ कोर्स देख लेने से काम नहीं होगा, उसके पीछे आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी, अपना एक एज क्रिएट करना पड़ेगा। वो कोई नहीं कर सकता आपके लिए, वो सिर्फ आप कर सकते हो आपके लिए। जो मैं बता रहा हूँ उससे आप प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उससे देखते जाओ। हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी बेकार नहीं है। मैंने बताया था ये क्लोजिंग अगर आती है और इसके बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आपको एक सेलिंग दिखा सकता है। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या था, एक ओवरलैप था फेयर वैल्यू गैप का और एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये चीज़ नहीं देखते हो आप, अभी नहीं देखोगे आप, क्योंकि आपको सिर्फ कोर्स लेने से ये चीज़ें नहीं समझ आएगी। ये मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, एनालिसिस के वीडियो डाल रहा हूँ या कुछ भी ऐसे वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लेक्चर डाल रहा हूँ किसी ट्रेड से रिलेटेड या एनालिसिस से रिलेटेड या वीकली एनालिसिस, तो वो सब जब आप देखोगे ना तब धीरे 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 आप क्या होते जाओगे, समझ पाओगे कि कैसे काम कर रही है मार्केट में चीज़ें। तो मार्केट क्या करता है, बहुत बार आपको इस फेयर वैल्यू गैप के 50% से रिट्रेसमेंट ना दिखाकर थोड़ा सा और डीप करेक्शन करता है और फिर मूव देता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो बनने वाला है। तो
मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो, वो जो ट्रेड थी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड थी, फिर 1 आवर पर आते हैं तो यहाँ पर एक आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर रिजेक्शन लेता है वहीं पे ट्रेड बनाते हैं 1 मिनट पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेते हैं या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बनता देख लेते हैं। क्योंकि आपके अगर बायस डेली टाइम फ्रेम के कंफर्म है तो आप ऐसे सब चीज़ों पर फंसोगे नहीं, आप ट्रैप नहीं होंगे। आप यहाँ से क्या करोगे से ओवरऑल जो ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम पर, वो क्या है, अप ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड नहीं है। वो क्या अप ट्रेंड, मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रैपिंग हो रही है तो हमको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी क्या होते हैं, एक बढ़िया ट्रेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अप ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। लेकिन रिटेलर सबसे ज़्यादा ट्रैप कहाँ होंगे, बाइंग में। क्यों, क्योंकि उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग पीओआई नहीं है, वो मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में बाइंग आएगी, लेकिन कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी बाइंग। वो हर एक छोटी मोटी बाइंग को रिवर्सल समझ लेते हैं, जबकि वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रैप के ट्रेंड का, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर बन रहा है ट्रेंड, उसका क्या है, सिर्फ पुल बैक है, उसके क्या है, सिर्फ ट्रैपिंग है। एक्चुअल हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है वो अपसाइड है। लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रही होती है, बाय साइड या मार्केट प्राइस अपसाइड डिलीवर कर रहा है, उसी में ट्रैप कर रहा है। क्योंकि आपका माइंड सेट तो बना हुआ है, क्योंकि जब इतनी तगड़ी जब बाइंग आती है, ठीक है, इतनी तगड़ी जब बाइंग आती है मार्केट में, ठीक है, तो उसके बाद में रिटेलर तो क्या सोचेगा, वो हर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो वो मिस कर बैठा है। उसको अब जब भी कुछ दिखता है मार्केट में, जब भी कुछ दिखता है तो वो क्या करता है, बस बाइंग करने भागता है। जबकि यहाँ मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन में। और हम क्या करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, हम ऑप्शन ट्रेडर है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। तो हमको एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए जहाँ से स्मूथ मूव आए, जहाँ से एल्गोरिदम एक स्मूथ मूव दे, तभी तो हमारा पैसा बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। हम यहाँ वॉलेटाइल मार्केट में या फिर साइडवेज मार्केट में फंस गए हैं, ठीक है, हम मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं एल्गोरिदम के, हम एक्यूमुलेशन में फंस जा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है हमारे ऑप्शन बायर होने का, हमारे आईसीटी ट्रेडर होने का। तो इस चीज़ को समझना है कि मार्केट कैसे काम करता है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ और लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की तरफ, दोनों तरफ मार्केट स्मूथली काम करता है। आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ अगर एनालिसिस करते हुए आओगे तो आपको कुछ चीज़ ऐसी दिखेगी मार्केट में जो बार बार हो रही है, ठीक है। और जब आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आते हो, तब एक पॉइंट उस लोअर टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 मिनट है, तो वहाँ पर ऐसा आएगा जहाँ से हायर टाइम फ्रेम के बायस बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि एक एक मिनट की कैंडल पूरे दिन का, पूरे दिन का बायस बदल सकती है। मतलब ये एल्गोरिथम कितनी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ किस तरह से काम करती है, इतनी स्मूथ काम करती है। आपको एक एक चीज़ होती हुई दिखेगी, आप पहले से ही अनुमान लगा पाओगे कि मार्केट अब यहाँ से कितना जाएगा, कैसे जाएगा, और हमको कहाँ ट्रेड बनानी है। क्योंकि एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके साथ में होना है। आपको प्राइस चेज नहीं करना, आपको भागते प्रीमियम, चलती गाड़ी या भागती गाड़ी में नहीं लटकना। आपको पहले से पता हो कि यहाँ से मूव आने वाला है, तो जब एल्गोज डिस्ट्रीब्यूशन करे, जब वो प्राइस डिलीवर करे, जब वो
स्मूथ मूव दे तो आप उस ट्रेड में हो। ये जो ट्रेड है इसका जो टारगेट है वो ये है, अगर मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम एक और छोटी सी स्मूथ ट्रेड यहाँ तक के लिए बना सकते हैं। फिर मार्केट क्या करेगा, ये फाइनल टारगेट है, मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो और ज़्यादा थोड़ा बहुत ट्रैप करे, फिर यहाँ कहीं से एंट्री दे दे, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत है, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको ये बाय साइड लिक्विडिटी देखनी है कि मार्केट इसको ग्रैब करने जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। इस ट्रेड में मैंने आपको बताया, जब मैं 30 मिनट पे गया या 1 आवर पे गया, 30 मिनट पे मैं 1 आवर पे मैंने आपको पहले बताया, 30 मिनट पे भी बता देता हूँ। मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, वहाँ से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद में यहाँ पर फेयर वैल्यू मैंने ट्रेड जो बनाया वो यहाँ बनाया है, इस वाली कैंडल में, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट था, ये दूसरा, लेकिन मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था, तो मैं उसे BTST लेकर नहीं जाने वाला था, क्योंकि ओवरऑल जो बायस है ना वो क्या है, अपसाइड के है। तो हम एल्गोज को रीड करते हैं, उसे समझते हैं, हमारे पास कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, उस पर हम काम करते हैं, तो वही बार बार रिपीट करते हैं, हमको और एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट आपको सरप्राइज कर रहा है, अगर मार्केट में क्या हो रहा है आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, आप उस दिन धंधा मत करो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मार्केट का हर मूवमेंट आपको समझ आना चाहिए, इवन वो 1 मिनट की कैंडल हो या 1 वीक की, हर एक टाइम फ्रेम पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होने वाला है और क्या होगा और कहाँ से होगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, तो हम वेट कर रहे थे कि इस फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट आए, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार बात, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं ना वो बहुत, ये मेरे बैंक निफ्टी के सेटअप्स है, ठीक है। ये वो एडवांस थ्योरीज है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से ही ट्रेड बनने वाला था, क्योंकि मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह का डिस्प्लेसमेंट दिखा, तो मैंने वेट नहीं किया कि मार्केट क्या करे, इस फेयर वैल्यू गैप तक जाए, मैंने इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक स्मूथ ट्रेड बनाया और हमारा पैसा बना, ठीक है। फाइनल टारगेट ये था, मैंने आप बताया भी था। वैसे मैं ट्रेड में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता चीज़ों को, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो पूरा ट्रेड पर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लाइव जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे क्या हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक लॉजिक वीडियो बना दूँ कि हमने आज किस तरह से काम किया मार्केट में। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से नहीं जाएगा, मैंने बता दिया था, बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका था, यहाँ पर इसने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी और ये फेयर वैल्यू गैप जो होता था बैलेंस हो चुका था। उसके बाद में एक और बार इसने क्या किया, यहाँ से स्मूथ मूव दे दिया छोटे टाइम फ्रेम के PY से, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तब जब डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये बैलेंस हो चुका था, ठीक है, तो हमारे पास में क्या चीज़ें थी, हमारे पास ये था कि इस फेयर वैल्यू गैप से अगर रिएक्शन आता है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिखता है, अगर एल्गोज इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे पुश करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो इसका लो होगा, जो कल का जो लो है ना वो। अब मार्केट यहाँ से इसका लो लेगा और फिर यहाँ कहीं से एक रिएक्शन दिखाएगा, फिर से आपको ट्रैप कर सकता है, मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, और मार्केट यहाँ नीचे कहीं से या यहाँ कहीं से आपको, यहाँ कहीं से या फिर यहाँ कहीं से आपको स्मूथली ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ से फिर से जैसे इस तरह आज ट्रैप किया, कल ट्रैप किया, उसी तरह यहाँ पर भी आपको ट्रैप बाइंग दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल बाइंग ना आकर ये क्या होगा, ट्रैप होगा, आपका पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है इस
या अगर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है 4 आवर पर या डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, और इसके साथ में वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग कहाँ आ रही है ये भी मायने रखेगा। हमारा फाइनल टारगेट ये है। मैं BTST लेके जाने वाला था लेकिन नहीं गया, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे बायस है वो फिलहाल अप साइड के, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इस वीकली कैंडल के लो के नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम एक और बाइंग पुल बैक में ट्रैप देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस फिर से एक स्मूथ मूव जैसे आज दिया वैसे देगा, और फिर से यहाँ से फिर स्मूथ मूव आपको अप साइड में मिलेगा। और इसी बीच आपको यहाँ पर ना वीकली टाइम फ्रेम पर ना डेली टाइम फ्रेम पर कोई POI क्रिएट होते हुए दिखेंगे। आपको एक स्मूथ लिक्विडिटी पूल दिखेगा यहाँ से आता हुआ, और मार्केट क्या करेगा, ये पूरी जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको क्या करेगा, ग्रैब करेगा और ऑल टाइम हाई चल जाएगा। लेकिन इस बीच जब हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास में लिमिटेशंस होती है, हम इतने बड़े मूव्स नहीं कैप्चर कर सकते। यहाँ पर हमारे पास में एक चीज़ है जिस वजह से हम एल्गोज नहीं बन सकते, वो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। हमको ये देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क कितना बनेगा किसी ट्रेड में और उसके ऊपर कितना रिवॉर्ड है, और वही चीज़ हमें प्रॉफिटेबल बनाती है। इसीलिए हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और BTST तभी ले जाते हैं तब जब हमारे पास में कुछ प्रॉफिट हो, और उस ट्रेड में जिसे हम BTST लेके जाने वाले हैं उसमें कुछ आपको प्रॉफिट दिख चुका हो, और आपके बायस क्लियर हो कि मार्केट फ्लैट चाहे ओपन हो जाए लेकिन गैप डाउन ओपन नहीं होगा। अगर आपने बाय साइड की ट्रेड बनाई है मतलब कुछ ना कुछ पैसा लेकर ही निकलोगे। जब इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में आएगा, वो आएगा जब आप 1 साल 2 साल लगातार इस चीज़ को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीख लोगे। लेकिन प्रॉफिटेबल अपना एक एज क्रिएट करना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए बार बार आपको आना पड़ेगा मार्केट में और ट्रेड बनानी पड़ेगी छोटे अमाउंट से ही, लेकिन काम करते रहना ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ से जो डेली टाइम फ्रेम का जो POI था वहाँ से इसने हमने यहाँ पर रिफ़ाइन किया, 30 मिनट पर रिफ़ाइन किया, फिर यहाँ से एक स्मूथ मूव आया। इसका जो टारगेट है वो ये है। इसके बाद में हमारे पास ये एक और POI है, यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट नहीं होते हैं या कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है, अगर स्मूथ आपको बाय साइड लिक्विडिटी दिखती है तो फिर हम यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे, नहीं तो फिर से यहाँ पर आपको ट्रैपिंग दिखेगी और एक स्मूथ सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, और मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ कहीं से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।